हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बेसिक जो मैथमेटिक्स का है उस सीरीज में हम आज पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली आपके डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, आर्मी है और तमाम एग्ज़ामों में सारे जगह काम आती है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। इसकी जो बेसिक जानकारी है वो सारी हम करेंगे। आपको बस मेरे इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक बने रहना है। ठीक है, देखिए ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, इसका चिन्ह क्या होता है, इस तरह से हम लगाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको गौर से ध्यान रखना है। ये प्रतिशत है, इसका निशान क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा आपको इस प्रश्नावली में और कुछ भी नहीं करना, सीधे अपने को क्वेश्चन पे आ जाना है। बस इस चिन्ह का पता होना चाहिए और जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे उसके अनुसार से सारे ट्रिक वगैरह आपको मैं बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन मान लो, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला जो क्वेश्चन है, 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में लिखो। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे करना है, 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में, मतलब किसको, 20 को किसके, 80 की प्रतिशत में रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ, 100 से गुणा कर दो। अब यहाँ पे एक बात आती है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है, ध्यान रखना। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, और इनको क्वेश्चन में अलग अलग यूज होगा, इनका ध्यान रखना। क्वेश्चन है उसके हिसाब से अपन जैसी डिमांड होगी उसके अनुसार अपन इसका यूज करेंगे। जैसे 20 20 का 20 है, वो 80 का कितना प्रतिशत है ये अपने को बताना है। 20/80 किया मैंने, 100 यहाँ पे लगा दिया और प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, प्रतिशत का वास्तविक मतलब होता है 1/100। क्या होता है, 1/100। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। 20 है, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 2 से अपन ने काटा 4 आ गया, 4 को 25 100 से काटा कितना आ गया, 25। ये कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25% आ गया। अब दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 4 है, इसको किसके 4/25 है, इसे किस में बदलना है, अपने को प्रतिशत में बदलना है। इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। अब देखो 4/25 मैंने लिखा, ऊपर मैंने 100 से गुणा किया, नीचे मैंने 100 से गुणा किया। अब मैंने आपको अभी बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, 1/100 होता है। अब 1/100 होने का मतलब क्या हुआ, 4/25 गुणा 100, 1/100 क्या हो गया, प्रतिशत में बदल गया। अब देखो इस 25 को काटो, 25 को 100, 4 को 16, 16% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन और देखो। अब बस आपको प्रतिशत का सिर्फ ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है अपने को, सिर्फ प्रतिशत का ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना और सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आप मेरे साथ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 40% है, हमने पहले क्या किया, 4/25 था, उसको क्या प्रतिशत में चेंज किया। अब क्या है, 40% है, ये 40% है, इसको किस में बदलेंगे अपन, कोई भी संख्या में बदलेंगे। क्या, कुछ नहीं करना, 40 लिखो। प्रतिशत का मतलब, जैसे प्रतिशत हटाया मैंने आपको बताया था, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है कि नहीं होता है। फिर इसको सरल करो, बिंदी से बिंदी कट गई, फिर 4/10 बच गया। फिर अगर और सरल कर सकते हैं, 2 का भाग जाता है, मैंने आपको बताया था, 2/5 आ गया, यही क्या अपना आंसर हो गया। भिन्न में आ गया, तो ये अपना क्या आंसर है। ऐसे और क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं, देखिए मेरे साथ। देखो 40 का एक क्वेश्चन है, 40 का 80% कितना होता है, 40 का 80% है, वो कितना होता है। इसमें मैंने आप 2 चीज बताऊंगा, एक तो लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। देखना, इस 40 का मतलब गुणा होता है ये 80 और प्रतिशत को जैसे हटाते हैं तो मैंने आपको बताया 1/, क्या होता है, 100 होता है। इसका मान क्या होता है, 1/100। ये बात मैंने पहले बता दी। ये 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट हुई, तो 8 चौक कितना आ गए, 32। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये ध्यान रखनी है, हर बार ऐसा कुछ आ जाए, मतलब 2 बिंदी एक साथ में कहीं भी आ जाए,
दो बिंदी एक साथ में कहीं आ जाए तो बिना बिंदी वाले जितने भी नंबर उनको डायरेक्ट गुणा कर देना है 832। ये बात ध्यान रखनी है। अगर कहीं दो जीरो आ जाए, शून्य आ जाए, तो उन दो जीरो के अपने को पता है प्रतिशत मतलब 1/100 होता है, इसका मतलब वो जीरो जीरो ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो उन संख्या को डायरेक्ट अपने को गुणा करके लिख देना है। ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको आराम से बता दूंगा। नेक्स्ट देखो कोई ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन है 40 है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, ये क्वेश्चन है भाई। 40 का कितना प्रतिशत 10 है। अब 10 है किसका, 40 का, किसका 40 का, नीचे 40 का कितना प्रतिशत है, ये प्रतिशत का निशान हुआ कि नहीं हुआ, प्रतिशत का निशान होगा, कितना प्रतिशत है अपने को दे रखा है, कितना प्रतिशत है 10 है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ये 10 है। इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, 10 नहीं आएगा ये, सोल्व करेंगे इसको। देखो कैसे होगा, ये बिंदी इससे कट गई, 4 का भाग दिया, इसमें आ गया 25, ये कितना आ गया 25%। तो ये 40 है, इसका जो 10 है वो कितना प्रतिशत है, 25% है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। एक अलग क्वेश्चन और करते हैं। देखो सेम सा क्वेश्चन है, 20 है वो 100 का कितना प्रतिशत है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब कैसे करना है इसको, देखो 20 क्या है, 20 किसका 100 का, किसका 100 का, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, किसका है ये 100 का। अब क्या करना है, 100 से 100 का है कि नहीं है। अब इस 100 को ऐसे लिखते हैं अपन 20/1 1/100 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 20 इस 1/100 का प्रतिशत होता है कि नहीं होता है, ये प्रतिशत हो गया, तो 20% हो गया। क्या हो गया 100 का 20% हुआ कि नहीं हुआ, 20%। कोई और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब मैं आपको एक जनसंख्या क्वेश्चन बताता हूँ भाई। एक गांव था, ये क्वेश्चन है कि एक गांव था, उसकी जनसंख्या कितनी थी 4000, पहले जनसंख्या कितनी थी 4000। अब उस गांव की जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी होगी 6000, बढ़कर कितनी होगी 6000, बढ़ गई और 6000 हो गई। अब देखो इस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये पूछ रहा है ये, क्योंकि 4000 है वहां से कितनी 6000 होगी, लेकिन प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई वो अपने को बताना है। अब देखो ये बात याद रखना, प्रतिशत है वो मूल जो संख्या होती है उस पर निकलती है। मूल संख्या कौन सी यहाँ पे 4000, कौन सी है 4000, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मूल संख्या तो उस पर ही निकलती है। अब क्या करना है, देखो इन दोनों में कितनी वृद्धि हुई 2000 की हुई कि नहीं हुई, 2000 की वृद्धि हुई, किस किस पे हुई 4000 पे हुई, गुणा हो गया 100, हुआ कि नहीं हुआ 100, हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं 100 से ऊपर गुणा करूँ 100 से नीचे गुणा करूँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 बिंदी से 3 बिंदी कट गई, 2 से काटा कितना आ गया 2, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया 100, और ये जो 100 बचा इसका मतलब 1/100 है, 1/100 का मतलब आ गया प्रतिशत। ठीक है, अब इस 2 से काट दो 100 को, कितना आ गया 50, ये 50% क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो एक चीनी है, चीनी का भाव है वो 16 रुपये प्रति केजी, 16 रुपये प्रति केजी था, वहां से घटकर अब क्या हो गया, अब यार क्या हो गया घट गया, कितना आ गया वो 12 रुपये प्रति केजी पे आ गया। 16 रुपये प्रति केजी था वो घटकर कितना आ गया 12 रुपये प्रति केजी आ गया। अब अपने को प्रतिशत में कमी बतानी है, किस में कमी बतानी है, प्रतिशत में कमी बतानी है। वही प्रोसेस है भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4, किस पर 16 पर। पहले कितना था, मूल जो होती है ना वहाँ पे मैंने अभी बताया प्रतिशत किस पे निकलता है, मूल जो संख्या होती है, मूल जो नंबर होता है उसी पे निकलती है, किस पर 16 पर, गुणा कर दो 100, 4 चौके 16, 4 को काटो कितना आ गया 25, तो ये 25% है, ये अपना क्या है आंसर है। ठीक है,
तो ये जो बेसिक नंबर है इसके आधार पे हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन अपन इसके बाद में कल जो सेशन होगा उसमें करेंगे। देखिए एक अपन क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से जयपुर का कुल किराया कितना है? 200 रुपये। कितना है? 200 रुपये। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब क्या है, किराए में 10% की वृद्धि होगी, अब कुल किराया कितना होगा? भाई पहले किसी कोई जो बस में जो बैठेगा वो जो सवारी होगी उसके लिए वो कितना रुपये देता था? 200 रुपये देता था। अभी क्या हो गया? 10% किराया बढ़ गया। अब कितना किराया होगा ये पूछ रहा है। भाई 200 रुपये तो थे, अब 200 में क्या हो गया? 200 का 10% निकालेंगे, इसके साथ में ऐड कर देंगे, वही अपना नया किराया होगा। 200 का होगा मतलब हो गया गुणा 10% बढ़ गया, प्रतिशत का मतलब नीचे आ गया 100। अब देखो ये